राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का 15वां अध्याय। आज दिनांक है 13 अगस्त और दिन है गुरुवार, और आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 8:41 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। आश्लेषा नक्षत्र आज सुबह 6:06 तक रहेगा। बाद में महानक्षत्र प्रारंभ होगा। वर्यान योग दोपहर 12:15 तक, और इसके बाद में परिघा योग प्रारंभ होगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब सुनिए श्रावण मास महात्म्य का 15वां अध्याय। भगवान बोले, हे सनद कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूंगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ और नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दे। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के विधान में ककड़ी और का नैवेद्य अर्पण करना ही, इसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस तरह 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त यानी खीर से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे अब आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके हुए राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग भी लगवाया, लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई। उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा तो प्रयास व्यर्थ हो गया, व्यर्थ ही मैंने धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात को सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे दंत, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दे दो तो उसी समय तुम्हारी ये बावली जल से भर जाएगी। ये सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रवण था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वो कहने, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। ये धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए। धर्म ही है जो स्थिर रहेगा, और पुत्र आदि तो सब नश्वर है। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दें, लेकिन पिताजी घर की कोई रहस्य कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह नामा नहीं है। अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। अपने पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूं जो कि तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इसी सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया और वे जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि ये ज्येष्ठ पुत्र हमारे ही पास रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को अपने साथ ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी तरह स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय देखते ही देखते वो बावली अमृत तुल्य जल से भर गई और वे दोनों पिता पुत्र शोक और हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। उधर सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बीतने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वो बावली के पास पहुंची और उस बावली जल से भरा हुआ देखा तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई।
उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। उसके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का गांव 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वे सुंदर पालकी में बैठकर अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह बुद्धि रखने वाली स्त्री भी है। इस व्रत के प्रभाव से हमें इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और उसे विदा किया। बाहर निकलकर वो पुत्र माँ पुकारता हुआ अपनी माँ के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अपने पुत्र को देखकर वो मन ही मन बहुत उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा सूंघा, किंतु ये डर जाएगा इस विचार से उसने अपने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वो मन ही मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो फिर ये आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और अगर इसे पिशाचों ने पकड़ लिया था तो दोबारा क्यों छोड़ दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे हुए होंगे। इसी प्रकार सुशीला सोच विचार करती हुई नगर के द्वार पर आ गई। तब सब लोग कहने सुशीला आई है। अब तो ये सुनकर घर में पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह ना जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या उत्तर देंगे। इसी बीच वो तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को भी साथ में देखकर सुशीला के पति तथा ससुर घोर आश्चर्य में पड़ गए, साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे सुचिस्मते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया। हे भामिनी, तुम हो धन्य हो और तुम पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए तो 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया, और वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभानु, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की, पत्नी ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने भी उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत कह सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। भगवान कहते हैं, हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधि, औधन, शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार सावन मास महात्म्य का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों में परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो देवी पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस तारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वो लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का सबोर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी वहीं भूमि वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया और उन्हें शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर राक्षस घबरा गए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं मर जाते हैं, और अगर नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं ले जा सकती हूं। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर
जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस स्थल का सरदार था। वो बड़ा सदाचारी, भस्म, रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय जी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से साथियों को भी उसने शिव जी की पूजा सिखाती थी। फिर सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथ ही सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वो बड़े प्रेम से शिव जी का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वशपति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए कल्याणकारी। त्रिलोकीनाथ, हे दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव जी, हमें इस दुष्ट से बचाइए देव। अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु मैं आपका हूं, आपके अधीन हूं और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं लेकर मुख्य राक्षसों, उनके सारे उपकरणों और सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। और उन दुष्ट हंता शंकर जी ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, व और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का ही पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीनचित से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। तब दारुका ने कहा, देवी मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूं, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी ये बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूं और आपके ही आश्रय में रहती हूं, अतः मेरी बात को भी सत्य कीजिए। ये राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही के राज्य का शासन करें। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। देवी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, प्रिय यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हाथ से युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप देव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वो बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हुई। सभी प्रेम से बोलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई।
उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि मसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और ओंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।